हर साल बिहार बाढ़ में डूबता है और वो डूबता नहीं है, उसे डुबाया जाता है। मैं बेतिया नगर परिषद जो अब नगर निगम बन चुका है वहां पे खड़ा होके पूरे बिहार के नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका का स्थिति दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हाईटेक गाड़ियां हैं जो खरीद ली गई हैं और इसमें से अनेकों गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे ट्रैक्टर है, यहाँ पे अनेकों प्रकार की गाड़ियां हैं और यहाँ पे करोड़ों का बना नगर भवन है। सब कुछ होने के बावजूद भी बेतिया शहर को पिछले 20 साल से डुबाया जा रहा है और लगभग बिहार के सभी शहरों का यही स्थिति है, क्योंकि बाढ़ में जब डूबेगा बिहार तभी तो अधिकारी कमाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, बेतिया नगर परिषद के कुछ वार्ड पार्षद हैं और कुछ ठेकेदार हैं, उनसे मैं पूछूंगा। ये सारी गाड़ियां MH12 यानी पूना से खरीद के आया है। इस गाड़ी का प्राइस कितना है? आप वार्ड पार्षद हैं, आपको पता होना चाहिए, बताइए। गाड़ी का एक्चुअल प्राइस तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लगभग इस गाड़ी के प्राइस 25 से 30 लाख रुपए करीब में है। एक्चुअल प्राइस क्यों नहीं पता है आपको? आप वार्ड पार्षद हैं, आपके साइन के बिना ये गाड़ी कैसे खरीद लिया गया? बगैर हम लोगों की जानकारी के यह गाड़ी खरीदी गई है। हाँ। जिसका हम लोगों ने परमिशन भी नहीं दिया था। हाँ। और गाड़ी खरीद करके चली आई है। ऐसा नगर परिषद, बेतिया नगर परिषद मतलब अब तो नगर निगम हो चुका है, यहाँ ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता चला आ रहा है। हम लोगों ने इस पे सवाल भी उठाया था। तो यह काम नहीं कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। अच्छा, ये बताइए कि आप नगर परिषद के एक ठेकेदार हैं जी। आप लोगों पे अनेकों आरोप लगता है, काम सही नहीं करते हैं, समय पे नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? गुणवत्तापूर्ण काम करने के बावजूद भी सुजय सुमन के द्वारा आर्थिक शोषण इतना ज़्यादा किया जाता है संवेदकों का, जिसका मैं वर्णन करूँ तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगा। अच्छा, तो थोड़ा सा 10-5 मिनट 2 मिनट का वर्णन कीजिए। ये सुजय सुमन कौन सा आदमी का नाम है? कनीय अभियंता नगर परिषद बेतिया। हम लोग के द्वारा काम कर दिया जाता है और मैं एक पहला संवेदक नहीं हूँ, 10-20 संवेदक जितना कहिएगा सारा लोग आके बोल देगा। काम करने के बाद वो 3 महीना 4 महीना MB हम लोग को रोक के रखते हैं सबसे पहले। उसके बाद वो कहते हैं कि पहले पैसा जमा कीजिए तब आपका MB करेंगे। मतलब पैसा मतलब कमीशन? पहले अपना कमीशन वो मांग लेते हैं कि हमको कमीशन दीजिएगा तब हम MB करेंगे, अन्यथा हम MB नहीं करेंगे। ज़्यादा ये करने पे वो क्या करते हैं कि MB अमाउंट में से अगर आप एक्चुअल मेजरमेंट का काम भी किए हैं अगर, तो उस अमाउंट में से भी 20,000 50,000 काट देंगे कि तुम हमको पैसा नहीं दोगे तो हम MB में अमाउंट काट देंगे। ये देखिए, बेतिया नगर परिषद जो नगर निगम बन चुका है, सुजय सुमन जिस कुर्सी पे बैठते हैं पिछले 20 साल से, उस सुजय सुमन पे एक बेतिया के ही ठेकेदार आरोप लगा रहे हैं कि जब तक उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है तब तक ठेकेदार को वो परेशान करते हैं। और सच्चाई ये है कि बिहार का कोई भी ठेकेदार गलत नहीं है, बिहार का सरकारी अधिकारी गलत है जो ठेकेदार को बार बार परेशान करता है। मैं एक चीज और बताऊंगा कि जैसे संत घाट वाला रोड हम लोग 6 महीना पूर्व में मतलब उसका नाला का निर्माण कर दिया। और उसका MB आज तक हम लोग का नाला का उनके द्वारा नहीं करके दिया गया है। क्यों? पैसा नहीं दिए होंगे? पैसा नहीं दे रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि पहले हमारा काम होगा, उसके बाद जो मतलब वो पैसा का पहले मांग करते हैं कि पहले पैसा दीजिए तब हम MB करेंगे। आज वहाँ के लोग को जाने आने में इतना दिक्कत हो रहा है, लोग ठेकेदार को गाली दे रहा है, लेकिन ठेकेदार क्या करे? हम एक किस्त का काम किए हुए, हमको अगर रनिंग बिल मिलेगा तब हम दूसरा काम करेंगे। हमको पेमेंट नहीं हो रहा है तो हम काम कैसे करें? अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज चौधरी हुआ। अच्छा, आप वार्ड पार्षद के पति हैं। क्या क्या समस्या होता है यहाँ पे? यहाँ सिर्फ समस्या ही है। मतलब सिर्फ समस्या में से कुछ समस्या बताइए। अब जैसे अभी आप कुछ देर पहले इस गाड़ी के विषय में पूछे थे कि पूना से यह गाड़ी खरीदी गई है, लगभग कितनी कीमत होगी इस गाड़ी की? तो सच्चाई यही है। अच्छा, ये सभी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं। कितने दिन से खड़ा है गाड़ी? लगभग साल भर से। कागजों पे नगर परिषद नगर निगम बन गया, क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी हाईटेक गाड़ियां खरीद ली गई है। अच्छा, रोडो साफ करने वाला गाड़ी खरीदा गया बेतिया का रोड? जी 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 जी। किधर है वो रोड साफ करने? इधर लगी हुई है गाड़ी। बेतिया में रोड साफ करने वाला गाड़ी खरीदा गया है, पता है आप लोगों को? और देखिए ये हाईटेक गाड़ियां जो रोड साफ करती है, ये रोड साफ करता है कभी? नहीं, आज तक नहीं निकला है रोड पे। आज तक नहीं निकला है रोड। यहाँ पे जो कचरा उठाता है कागजों पे, जमीन पे नहीं उठाता है। बहुत सारी गाड़ियां हैं जो रोड साफ करती है, कागजों पे, जमीन पे नहीं करता है।
कितना ट्रैक्टर है नगर परिषद का? छोटा वाला 39, बड़ा वाला ट्रैक्टर कितना है? लगभग 10 बड़ा वाला और 39 छोटा वाला। क्या ये सभी ट्रैक्टर, क्या ये सभी ट्रक और क्या ये सभी गाड़ियां बेतिया का साफ सफाई सही से करता है? 39 जो छोटा वाला ट्रैक्टर है और हाँ। 10 जो बड़ा वाला ट्रैक्टर है, हाँ। वो तो वार्डों में निकलता है, हाँ। कार्य करता है। हाँ। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं नई गाड़ियां लगी हैं, वर्षों से खड़ी हैं यहाँ हाँ। पर, इसका आज तक न रोड पे देखा गया है, हाँ। न कोई कार्य करता है। अच्छा, यानी कहने का मतलब है कि बेतिया नगर परिषद में जितने वार्ड कमिश्नर हैं वो काम करते हैं और काम करवाते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी काम नहीं करने देते सही हैं बात। और ये सब गाड़ियां को ऐसे ही सड़ाते हैं। जी 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 जी। देखिए, ये कहानी समझिए, हम लोग जो टैक्स भरते हैं ना, उस टैक्स से ये गाड़ी खरीदा जाता है और उसी टैक्स के वजह से जो सरसों का तेल 100 रुपया लीटर होना चाहिए उसे 200 रुपया लीटर हम खरीद रहे हैं, और जो पेट्रोल 50 रुपया होना चाहिए उसे 100 रुपया लीटर हम खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम टैक्स भरेंगे तो देश का विकास होगा, शहर का विकास होगा, और शहर और देश का विकास किस प्रकार से हो रहा है यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरा बिहार का शहर सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद और नगर निगम की लापरवाही की वजह से डूब जाता है। 2 साल पहले पटना डूबा था और 3 दिन पहले बेतिया डूबा था, पूरा बेतिया डूब गया था। और इन्हीं लापरवाह लोगों के वजह से जो है ना, बेतिया का बिजनेस चौपट हो गया और बेतिया शहर ग्रो नहीं किया, और ऐसे ही बिहार ग्रो नहीं किया और बिहार जो है लेबर राज में बदल गया। ये कॉन्फ्रेंस हॉल में भी कुछ अनियमितता हुआ था क्या? जी, बहुत भारी अनियमितता हुई है। हाँ। मेरे हिसाब से 7 से 8 लाख रुपया मात्र खर्च हुआ होगा, हाँ। जबकि वहाँ प्राकृत राशि जो है एकरनामा की राशि 23,86,500 कुछ रुपया दिखलाया गया है। इस पर मेरी पत्नी जो पार्षद हैं उन्होंने जय साहब से पूछा भी था, तो उन्होंने गोल मोटोल जवाब देते हुए कहा कि नहीं, हमको भी समझ में आ रहा है कि ये काम कम का हुआ है, इसलिए हम लोग 17 या 18 लाख रुपया भुगतान किए। हाँ, आप बोर्ड पे लिख दिए 23 लाख। जी जी जी। मतलब कागजों पे 23 लाख भुगतान, 17-18 लाख जी, जी। और काम है 6 लाख का। 6 लाख, 6 से वाह रे वाह, नगर परिषद बेतिया। उसमें भी जो तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी थे, पता चला है यहाँ का जो उस रूम का इंचार्ज है उसके द्वारा बताया गया कि उसमें से 2 कुर्सी गायब है। पता चला कि तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी जाते समय यहाँ से वो 2 कुर्सी अपने साथ लेकर चले गए। मतलब इस प्रकार का अजूबा काम आप बिहार के सरकारी अधिकारियों से ही उम्मीद कर सकते हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी जो इतने बड़े कुर्सी पे बैठे हैं वो उसमें से 2 कुर्सी लेते चले गए। कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, हई चश्मा लेते जाइएगा, घर पे लगाइएगा ना तो बढ़िया दिखेगा, गड़िया में लगा है, इसे भी बिना काम का है। और देखिए कितना हाईटेक गाड़ी है, ये देखिए सभी हाईटेक गाड़ी है, सभी, और सभी गीला कचरा सूखा कचरा उठाने वाला गाड़ी है, और सभी गाड़ी जो है ना आवश्यकता से अधिक महंगा खरीदा गया है। इसीलिए यहाँ के वार्ड पार्षदों को भी नहीं पता है कि गाड़ी का प्राइस कितना है। अब चलिए, ये तो नगर परिषद के आगे का सीन दिखा दिए, अब पीछे का सीन थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के वार्ड पार्षदों ने बताया पीछे शौचालय बना है जो बिना काम का है। यहाँ पे कबाड़ आप देख सकते हैं, नगर परिषद ने कितना मशीनों को कबाड़ कर दिया। यहाँ पे देखिए जेसीबी कबाड़ हो चुका है, यहाँ पे देखिए टॉयलेट जो साफ करता है मशीन वो कबाड़ हो चुका है। ये पेवर्स ब्लॉक जो 6 महीना पहले लगा और लगा के इससे पैसा उठा लिया गया और 6 महीना बाद इसको तोड़ के फिर पीसीसी किया गया। पूरा बेतिया की स्थिति तो सबको पता है। ये नगर परिषद की स्थिति देखिए कि क्या है, ये नगर परिषद की। और देखिए वहां पे हाईटेक गाड़ियां है, यहाँ पे ना जाने कितने लोगों का टैक्स का पैसा का दुरुपयोग करके सामान खरीद के और ऐसे ही सड़ा दिया जा रहा है। सच्चाई यह है कि जानबूझ के बेतिया को पिछले 20 साल से डुबाया जा रहा है, और इसके लिए कोई और दोषी नहीं है नगर परिषद के वार्ड कमिश्नर नहीं, अधिकारी जो एक ही कुर्सी पे सुजय सुमन पिछले 20 साल से बैठे हुए हैं, और पता नहीं उतने कर्मठ अधिकारी जो 20 साल से बेतिया को डुबा रहे हैं उन पे कार्रवाई नगर परिषद बोर्ड या कोई आदमी क्यों नहीं करता है। यहाँ के लोगों ने बताया कि सुजय सुमन बहुत ताकतवर आदमी हैं और इसलिए कार्रवाई नहीं होता है। इस बेतिया नगर परिषद के कमाल का काम मैं दिखाने जा रहा हूं।
और मैं उस जगह पे जा रहा हूं जहां पे अगर खुदाई किया जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी पुराना अस्तित्व मिल सकता है। एक 13 लाख का मशीन खरीदा गया और जब से खरीदा गया तब से सड़ा दिया गया, और वो मशीन साफ सफाई के नाम पे खरीदा गया था और वो मशीन साफ सफाई करता। इसी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से भी पुरानी भवन के पीछे जा रहा हूं और देखिएगा, मैं दिखाऊंगा कि उस मशीन को किस प्रकार से सड़ाया गया है। पहले तो मैं दिखा दे रहा हूं, ये जो चलन शौचालय है जिसका इस्तेमाल करना था उसका इस्तेमाल नहीं हुआ और यहां पे सड़ा दिया गया है। मैं बेतिया नगर परिषद के ऐतिहासिक स्थल पे पहुंच चुका हूं और ये है वो ऐतिहासिक स्थल जहां पे एक मशीन है और जिसकी खरीदारी 13 लाख रुपया में की गई थी, और ये मशीन जब से खरीदा गया तब से ऐसे का ऐसा ही है और सड़ गया है। आप आइए यहाँ पे और बताइए ये मशीन कितने साल पहले खरीदा गया था? ये मशीन तकरीबन 9 साल पहले खरीदी गई थी। 9 साल। और ये कभी काम किया कि नहीं किया? नहीं, इसने नगर परिषद कैंपस को नहीं छोड़ा, शहर के किसी क्षेत्र में इसको नहीं देखा गया। ये इसके ऊपर सीट हुआ करती थी, इस सीट तक सड़ गया। नगर परिषद घारी कैंपस कोई मशीन छोड़ा तक नहीं है, जस का तस रह गया। जब ये मशीन की खरीदारी हुई तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि यह मशीन उन नालों को जो 8 फीट 10 फीट की गलियां है और उसमें जो नाला बहता है 1 फीट 1.5 फीट का, उसकी सफाई करने के लिए ये मशीन थी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये मशीन आज तक नगर परिषद कैंपस को नहीं छोड़ी और पता नहीं इसके ऊपर कोई पदाधिकारी भी सुधि नहीं लिया। मैं 2002 से 2017 तक पार्षद रहा हूँ और 2017 से आगे मेरी माताजी पार्षद है। मैंने कई बार इसके बारे में कार्यपालक पदाधिकारियों से बात कही, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया गया। ये मशीन सड़ रहा है, यहाँ पे शौचालय सड़ रहा है, यहाँ पे टेम्पू सड़ रहा है, वहाँ पे टंकी सड़ रहा है, वहाँ पे जेसीबी सड़ रहा है, वहाँ पे ट्रक सड़ रहा है, और इधर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे अनेकों ट्रैक्टर सड़ रहा है। यहाँ पे देखिए ये अनेकों ट्रैक्टर सड़ रहा है, और जिस प्रकार से यहाँ पे मशीनों को सड़ाया गया है उसी प्रकार से बेतिया को हर बार बारिश के समय में डुबाया गया है। और बेतिया का एक इतिहास है कि बेतिया और पटना 2 ही शहर था बिहार का जो सबसे पुराना शहर था, और दोनों शहर में आज से 40-50 साल पहले एक बूंद ना बाढ़ का पानी और ना बारिश का पानी लगता था। लेकिन इन अधिकारियों के अथक प्रयास के वजह से जो है ये दोनों शहर, पटना भी बेतिया भी और बिहार का हर एक नगर परिषद और नगर निगम जो है ना, गंगा जमुना इंक्लूडिंग ब्रह्मपुत्र हर साल में 6 महीना बनी रहती है। कमाल तरीके से भ्रष्टाचार करके पिछले 20 साल से लगातार बेतिया शहर को डुबाने का अथक प्रयास करने वाला ये नगर परिषद जो अब नगर निगम बन चुका है, उनके अधिकारियों का भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए इसी नगर परिषद नगर निगम की पावन भूमि से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।